अच्छा, मैं एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी एक मंशा बताई। मंशा के साथ साथ अपनी शायद जिस तरह की अप्रोच के साथ वो काम करते हैं वो भी बताया। मैं जरा बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मेरा 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। जो जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ, अगर ऐसा असम में होता तो हमारी सरकार तुरंत न्याय कर देती। विपक्ष मेरी इस नीति के खिलाफ है, उसकी आलोचना करता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब उन्होंने यह भी कहा कि मेरी इस नीति की विपक्ष आलोचना करता है जो तुरंत कार्रवाई वाली है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए चंद्रमोहन जी आ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी जरा बता दीजिए, ये जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही, मैं क्यों ना कहूं कि ये एक जनता की जो आक्रोशित आवाज है उसी से निकल कर आई है। चंद्रमोहन जी बिल्कुल गलत। ये अच्छा। जनता की आवाज नहीं है, ये प्योर राजनीति है। अच्छा, प्योर पॉलिटिक्स है। बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? ठीक है, एक देश की बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? वो कांग्रेसी, वो उत्तर प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश की कैसे हो जाएंगी? उन्होंने तो ये नहीं कहा। उनका वक्तव्य यही बात में है। अच्छा। कि मेरे यहाँ होता तो हाँ। यानी जब उनके यहाँ होगा तब भाजपा 8 बजे आके नोटबंदी करेगी, तब भाजपा के प्रधानमंत्री 8 बजे आके इस बात का डिसीजन करेंगे कि आज अगर कोई बलात्कार होगा तो उसको उससे समय फांसी लगेगी। राजनीति भाजपा बंद करे। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर इस जघन्य अपराध को रोकना चाहता है और अपने को प्रचंड करना चाहता है तो इमीडिएट कार्रवाई के लिए एक ऐसा नियम तैयार करा जाए जिसमें बिना सुनवाई के अटैक हो। नहीं, लेकिन वो अटैक वो अटैक का मतलब नहीं है कि बांग्लादेश होगा तो हम शोर मचा, बंगाल का होगा तो शोर मचाएंगे, पंजाब का होगा तो शोर मचाएंगे। चंद्रमोहन जी, आपने जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा बतौर सरकार के मुखिया। वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में ऐसा होगा तो हम कार्रवाई तुरंत करेंगे। पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। अब वो आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनका बयान सियासी हो सकता है, ये जब वो पश्चिम बंगाल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक लूपहोल था। पश्चिम बंगाल में देरी से कार्रवाई हुई। बयान देगा और ये पूरा सियासी बयान है। अगर बेटी बयान दे रहे हो तो आप सुरक्षा कहां से दे रहे हो? आपने सुरक्षा देने का वादा किया था देश के साथ। आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, तो आपके शासनकाल में बेटियां। चंद्रमोहन जी, लेट मी टेक इट टू राधिका जी। राधिका जी, जो सवाल वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है वो जनता के इमोशन से ड्रिवन नहीं है, वो सियासत से ड्रिवन है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगी। यहाँ पे कोई बोल रहा था कि राम रहीम को पैरोल दे दिया। मेरे सामने ये बयान है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा? पैरोल ग्रांटेड एज पर लॉ के तहत पैरोल ग्रांट किया गया। तो ये लगातार जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये ओछी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेके हमारी सरकार कितनी गंभीर है वो हम लगातार दिखाते आए हैं। चाहे बदलापुर का केस हो, जहां आज फिर राजनीति हो रही है। विपक्ष और इंडी गठबंधन सिर्फ राजनीति कर रहा है और उनको ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपके बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। सच्चाई वो बयान को बोल ले, उसके बाद बोलिए। बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को इतनी असंवेदनशीलता दिखानी चाहिए ऐसे मुद्दे के ऊपर कि जब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोके। ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं कि एक के ऊपर एक चिल्लाया जाए। यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है जो इस देश की आधी आबादी है और उनकी सुरक्षा सर्वप्राय होनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं। घड़ियाली आंसू सिर्फ एक रेप पे तेरा रेप मेरा रेप करके नहीं होने चाहिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा जी वही कह रहे हैं जो आज देश की जनता कह रही है। जाके देखिए कलकत्ता में, जाके देखिए हर प्रदेश में जो डॉक्टर कलकत्ता के रेप के बाद बैठे हुए हैं, वो लोग जो जीवन दान करते हैं आज अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। एक लड़की के साथ जो हुआ और किस तरीके से अपराधियों को बचाया जा रहा है, आप जाके आवाज सुनिए लोगों की क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। निर्भया के बाद क्या आवाजें हुई थी, शायद आप सब कुछ भूल गए हैं। एक अपने घर की बेटी से जाके पूछिए कि वो क्या चाहती है, अपने घर की हर महिला से पूछिए कि वो क्या चाहती है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी हो या कोई भी हो, हर जगह जनता की आवाज बोल रहा है। आप उन पर तो खामोश रहती हैं। अगर अपराधी आपके पार्टी का होता है तो आप बिल्कुल नहीं बोलती। हो रही है। भारत राज्य नहीं है जहाँ पे आदर्श पार्टी की सरकार है, उनको आप घेरने के लिए आ जाती हैं।
भाजपा दोहरा के- स्टैंडर्ड मत अपनाइए आप। ब्रिजभूषण आप ये का- बताइए, आप ये बताइए। केस कोर्ट में चल रहा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सुधारिता जी, फैक्ट्स पे बात हो। देखो मैं फैक्ट पे बता रहा हूँ, कैसे कैसे पैरोल मिली है मैं बता रहा हूँ, उसका नाम रहीम का। कहो तो मैं बता दूं, बता दूं। एक सेकंड बता दूं। अरे एक मिनट ना हाजी जी, एक एक करके बात कर रहे हैं। ये जैसा राधिका जी ने कहा, मैं कंप्लीटली उनके बयान से सहमत हूँ कि एक एक करके बात कर जी। ये टॉपिक बहुत संवेदनशील है, तो इसमें कोई हम तू मैं करें, ये बड़ा बुरा लगता है। बरखा जी बोल रही है, उसके बाद आप बोलिए। राधिका जी का जवाब महिलाओं को बोलने भी नहीं देते आप लोग, तो कैसे बात चलेगा? आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ब्रिजभूषण को, जिसका आप नाम ले रहे हैं, साफ नाम लीजिए ना, ब्रिजभूषण बोलिए। तो उसका केस कोर्ट में चल रहा। अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। आपको संविधान पे हटा ली, आपको पता है नहीं पता, भरोसा आपको पता है नहीं एक पता। सेकंड वो बोल रहे हैं हाजी साहब, मिला क्या बताइए, वो जेल गया क्या? हाजी साहब, इससे ना एक ही संदेश जा रहा है कि आप महिलाओं को इस तरह से बोलने नहीं देते, और ये बहुत खराब बड़ी संदेश बहन है। है, वो बोल तो बड़ी बहन है तो बोलने नहीं देंगे, बड़ी बहन है तो अधिकार नहीं देंगे, उनका अधिकार है, क्योंकि महिलाओं का अधिकार ही छीनना है हमें, बड़ी बहन का भी छीनेंगे। अगर एक मिनट बोलने, अच्छा बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। राधिका बोलिए, बोलिए बरखा जी, पहले आप मैं बोलिए। कह रही हूँ कि कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट की लगातार दुहाइयां देते रहते हो, संविधान संविधान संविधान। तो संविधान कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी आपने राम रहीम का भी बोला था, तो पेरोल कोर्ट ने दिया था, ना कि बीजेपी कांग्रेस आप किसी ने दिया था। गवर्नमेंट जो तय करती है, पेरोल मिलती है ना, स्टेट गवर्नमेंट वो तय कोर्ट करती से है। मिलती मैम अगर आप आपको facts पता नहीं है, मैं देख वही तो लीजिए कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, facts पे वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लिख कर आइए। आप देखिए, अदालत क्या पूछती है, किससे पूछती है? अदालत क्या बताएगी। आपको हम पैरोल दे रहे हैं, सरकार से पूछती है, और अच्छा, सरकार डिसाइड आप करती है। कोर्ट मैं decide आपको करती रेगुलर है। डेट बता रहा हूँ, सुनिए कोर्ट सुनिए, अच्छा क्रेडिट सुनिए, पे अच्छा जो सुनिए। केस के एक क्रेडिट्स सेकंड, होते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, हाजी साहब, हाजी साहब, आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सुनिए। 30 जुलाई को 30 दिन की पैरोल मिलती है, 21 नवंबर को 21 ठीक है, तो रुद्र जी से पूछ लेती हूँ। रुद्र जी आपके बगल में 50 दिन की पैरोल मिलती है, 12 अगस्त को 21 दिन की। मैं हाजी साहब, लगातार हो क्या रहा है? हाजी साहब, एक चीज मैं कहूंगी, वहाँ बलात्कारियों को ठीक है, छोड़ा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, अयोध्या के नाम मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, आप इसे इंटरव्यू नहीं कर रही, आप भी पूछिए ना इनसे सवाल। सौरभ जी, सौरभ सरकारों में जी, क्या हो रहा है? सौरभ जी, आप लोग, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हाजी साहब, बहुत सारे मेहमान हैं, सब बात सुनते हैं। एक डिमार्केशन मत बनाइए, एक ऐसे मेहमान की तरह पे मत उभर कर आइए जो बात नहीं सुनता है। नहीं, आप हर किसी को टोक रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं। मैं बार बार ये बोलना पसंद नहीं करती हूँ, और ये किसी भी मेहमान को नहीं बोलने देती। आप अगर नहीं बोले हैं, अगर नहीं बोल रहे, तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज देखें शो को, रिपीट मोड में देखें, यूट्यूब पे जाकर देखें, और जरा बताएं कि हाजी साहब के डिबेट में नहीं बोल रहे थे, उनको जवाब खुद मिल जाएगा, और आपको भी, आप भी देख लीजिएगा। मैं रुद्र जी आपसे पूछ लेती हूँ। रुद्र जी बताइए, वो कह रहे हैं कि ये जो पेरोल का मामला, वो राम रहीम के पीछे पड़ गए, वो कह रहे हैं वही वाला बताओ, क्योंकि बीजेपी ने उनको पेरोल दिया है। ये पेरोल का क्या मतलब है? ये जल्दी से पेरोल का में क्या बीजेपी उन्हें जाने दे रही है बार बार पेरोल पे? जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊं। कोई भी पेरोल का मामला कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है। कोई अगर कोई भी जेल में बंद है, वो कोर्ट में लगाता है अपने पेरोल के लिए। ठीक है। सिर्फ वहाँ के जो जेल प्रशासन होता है उससे ये पूछा जाता है कि इनका व्यवहार जेल में कैसा रहा है, वो सिर्फ वो अपना जवाब देता है जेल प्रशासन, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है और पैरोल देती है। तो इसमें कोई अरे जो जेल प्रशासन, बस आप कह दीजिए, जेल साहब आप कहिए, जेल आप कहिए, स्टेट कोर्ट ने गवर्नमेंट सरकार को फटकार लगाई है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट में चाहे सुचारता जी, तब तक आप किसी को एक दिन की पैरोल नहीं मिल सकती। मैं लिखित में दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत है तो मेरे को चैलेंज करिए। आपको टेक्निकल बातें समझ में वो वकील है, वो बता रहे हैं। अरे मैडम, मैं वकील भी हूँ। अच्छा, आप वकील भी हैं? हाँ। ये भी पहचान बन गया, ये वकील भी बन गए। अब मैं बताने लगूंगा कि मेरे पास क्या क्या डिग्री है, तो मैं स्पोक पर्सन हूँ, मैं उसको अच्छा, देखिए, बता मैं रहा इसको, देखिए, इसको इसे सुपरफिशियल मत बनाइए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। चंद्र